रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? और सारे लोग जोर से बोलेंगे, इन नेताओं ने बिहार को लूटा है, उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में बेगूसराय जिले के बखरी विधानसभा क्षेत्र के नाव कोठी पहुंचे। प्रशांत किशोर को सुनने के लिए यहाँ में भीड़ उमड़ पड़ी। प्रशांत किशोर ने इस दौरान नीतीश मोदी की सरकार पर जोरदार हमला बोला। पीके ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट नहीं देना है। उन्होंने मोदी और नीतीश पर जमकर हमला बोला। इस दौरान पीके ने लालू प्रसाद यादव पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू जी को अपने बच्चों की खूब चिंता है, वो चाहते हैं कि उनका लड़का बिहार का राजा बने। इस दौरान लोगों ने जमकर तालियां बजाई और प्रशांत किशोर ने लोगों को संकल्प भी दिलवाया। उन्होंने कहा कि पैसे लेकर वोट नहीं देना है, जो झूठ बोलता है, जो आपको ठग रहा है, चाहे वो कोई भी हो, आपके रिश्तेदार ही क्यों नहीं हो, आपकी जाति का क्यों नहीं हो, उन्हें वोट नहीं देना है। प्रशांत किशोर ने इस दौरान दावा किया कि अगर जन स्वराज की सरकार बनी तो बिहार के हर युवा को बिहार में ही कम से कम 10 से 12 हजार रुपये का रोजगार देंगे। 15 मिनट में अभी अपने आप के सामने कहेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। आपके बेगूसराय में, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोले हैं सबका हाथ उठना चाहिए। हाथ उठाकर बोलिए, पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए, इतना बड़ा सभा में देखिए, जिसे लग रहा है कि करंट मार दिया। चुप, अभी कितना जोर से बोले हैं, एक से एक विद्वान आदमी बैठा है। अरे बेगूसराय के गांव में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन पूरे बिहार का आपके बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है, तो कैसे बिहार में सुधार होगा? हम बखरी में 5 दिन पैदल चले हैं। कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसका जवान लड़का फैक्ट्रियों में जाकर मजदूरी नहीं कर रहा है ये। लेकिन वोट देते समय ध्यान रखिए, जिन नेताओं ने आपको बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, आपके पेट पर लात मारा है, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो सब लोग जगरा जगरा बात उठाकर हाथ उठाइए। अभी दिखेगा कि बिहार में आदमी सुधरेगा कि नहीं। हाथ उठाइए। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान कहेगा, दोगे कि नहीं दोगे? 2000 रुपया लाके देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे तो हम ही लोग का पैसा, आप ही का पैसा लूट के 5 वर्ष जमा किया है, उसी में से 1000-2000 लाख के वोटवा के समय देगा तो अपना ही पैसा है, पैसा रख लेना। हाथ उठाइए और संकल्प लीजिए। सारे लोग जो पीछे रोड पर खड़े हैं, संकल्प लेकर बोलिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है, देना है। झूठ संकल्प नहीं ले रहे हैं। अगर आपने झूठ नहीं बोला तो अब ताली बजाने का बात याद कर लीजिए, हाथ नीचे कीजिए। अगर आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया तो हमसे गारंटी ले लीजिए, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो
आपके जीवन के गरीबी का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। अब बता दीजिए कभी जिसको बनाना है और अभी बताएंगे कि छठ के बाद क्या होगा। जो बच्चे यहाँ पढ़ने कर बेरोजगार बैठे हैं उसको सरकारी नौकरी मिले या न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए।